तो भाई 2024 चल रहा है और अगर आपके पास में एक यूपीआई वाला रुपए क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आज ही अप्लाई कर लो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं इंडसइंड बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, डिटेल रिव्यू होगा भाई। अभी भी ये आपको एज ए जीरो कॉस्ट के ऊपर, यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको ऑफर किया जा रहा है। तो इसके अंदर आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है, कैसे आप रिडीम कर सकते हो, इसके अंदर क्या क्या हिडन चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं, क्या इस कार्ड के प्रो है क्या कौन से, ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा ये लोग वीजा कार्ड वगैरह भी ऑफर करते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट अप्लाई लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं, जहां पे आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी जो है देखने को मिल जाएंगे। इसकी भाई अगर मैं फीस की बात करूं, ज्वाइनिंग फीस नल है, एनुअल फीस भी नल है, प्लस एड ऑन कार्ड फीस, यानी मान लीजिए आपका कार्ड बना हुआ है, अब आपकी वाइफ का भी बनवाना चाहते हैं, अपनी लिमिट जो उनको भी पास करना चाहते हैं, तो उस केस में भी यहाँ पे एड ऑन कार्ड की कोई फीस नहीं है। प्लस इसका अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ कोटक के साथ में, कि कोटक भी आपको एक जो है जीरो कॉस्ट के ऊपर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा था, लेकिन भाई आरबीआई ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इसके अलावा जो जुपिटर का कार्ड आता है उसके ऊपर अप्रूवल रेट काफ़ी कम है। तो अभी अगर आप ओवरऑल देखो ना मार्केट के अंदर, जो आपको एक जीरो कॉस्ट के ऊपर लाइफ टाइम जो है फ्री वो भी रुपए कार्ड देखने को मिलता है, तो अभी सिर्फ भाई इंडसइंड बैंक आपको ऑफर कर रहा है और जल्दी इसके ऊपर ये फीस भी लगा सकता है। तो भाई इसको जल्दी से अप्लाई कर लो अगर आप ऐसे बैकअप कार्ड भी अप्लाई करना चाहते हो। तो इसके ऊपर भाई मैं एक्चुअल रिवॉर्ड्स की बात करता हूं, तो देखिए ये वैसे तो आपको पॉइंट्स बताएंगे कि हम आपको जो है अगर आप यूपीआई से 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो 2 रिवॉर्ड्स पॉइंट्स आपको देंगे, लेकिन इसकी अगर मैं एक्चुअल के अंदर वैल्यू की बात करूं तो 0.70% की भाई वैल्यू बनती है। यानी अगर मान लीजिए महीने के अंदर आपने 10,000 रुपये खर्च किए यूपीआई स्पेंडिंग के थ्रू, तो 70 रुपये की भाई आपको अल्टीमेटली जो है वैल्यू देखने को मिल जाती है। 70 रुपये का आप कह सकते हैं कि मेरे को कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा जितने भी नॉन यूपीआई ट्रांजेक्शन है, कहीं पे कार्ड वगैरह आपने स्वैप वगैरह किया, किसी ऑनलाइन साइट के ऊपर आपने कार्ड की डिटेल्स डाल के पेमेंट वगैरह किया, तो उस केस में भाई एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है 100 रुपये खर्च करने पे, और अल्टीमेटली उसकी जो वैल्यू होगी वो 0.35% होगी। इसके अलावा भाई पेट्रोल पंप पे जो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर लगता है आपका, वो भी आपका माफ़ हो जाता है। 400 से 4,000 के बीच में अगर आप बिल रहता है आपका महीने का, तो उस केस में 40 रुपये आपके ऑफ मिल जाएंगे, मतलब जो 40 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके वो अल्टीमेटली वे ऑफ हो जाएंगे। तो साल का आप ऑलमोस्ट जो है 480 रुपये यहाँ पे बचा सकते हैं अगर आप पेट्रोल के लिए इस कार्ड को यूज में लेते हो। तो वैसे देखिए अगर मैं रिवॉर्ड्स की बात करूं, इतना ज्यादा हाई फाई रिवॉर्ड्स नहीं है, लेकिन स्टिल एक यहाँ पे अच्छा डिसेंट रिवॉर्ड मिल जाता है। यूपीआई के सारे ट्रांजेक्शन पे 0.70% और जितने भी नॉन यूपीआई वाले ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर 0.35%। लेकिन भाई हर क्रेडिट कार्ड की तरह इस कार्ड के अंदर भी काफी सारी कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया गया है, स्पेशली जो आजकल रेंटल पेमेंट्स होता है, खुद को ही पेमेंट कर लिया और रिवॉर्ड कमा लिया, ऐसा नहीं चलने वाला भाई। तो यहाँ पे जो है वैसे 0.70% रिवॉर्ड मिलता है 100 रुपीज़ ट्रांजेक्शन करने पे, लेकिन यूटिलिटी बिल्स के पेमेंट्स हो गए, लाइट का बिल हो गया, फिर आपका बिजली का बिल, मतलब किसी भी टाइप का आपका बिल हो गया, इंश्योरेंस के प्रीमियम पेमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट की सर्विस चार्जेस हो गया, एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूशन की फीस वगैरह हो गई, रियल एस्टेट की पेमेंट्स हो गई, तो इन सभी के ऊपर किसी के ऊपर भी आपको जो है रिवॉर्ड्स वगैरह नहीं मिलने वाला। अब भाई बात करते मेन मुद्दे की कि भाई ये जो रिवॉर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ आखिर रिडीम कैसे होंगे। जी हाँ, तो ये देखिए इसके 5 तरीके भाई रिडीम करने के। पहला तरीका तो सिंपल सा है, क्रैश क्रेडिट, यानी कि आपका जो बिल बनता है महीने के एंड के अंदर आप उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो, यानी आपके जितने भी पॉइंट होंगे, एक पॉइंट की वैल्यू जो है 0.35 पैसा मानी जाएगी, उसके अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर पाओगे, यानी उतना बिल आपको कम पे करना है। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप विस्तारा एयरलाइंस वगैरह से ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपके 100 सीवी जो है काउंट किए जाएंगे, अगर आपके पास में 100 पॉइंट्स है। इंटरमाइल्स के अगर आप मेंबर हो, वहाँ से आप फ्लाइट वगैरह बुकिंग करते हो तो आपके 100 पॉइंट्स वहाँ पे 100 इंटर माइल्स जो है काउंट होंगे। साथ में यहाँ पे इंडसइंड मूवमेंट्स की एक ना प्रॉपर तरीके से वेबसाइट वगैरह बनी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मली ना आपको बहुत सारे गैजेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, गिफ्ट कार्ड देखने को मिल जाते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह के, अमेजोन वगैरह के। तो यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स के अगेंस्ट में गिफ्ट कार्ड वगैरह और ये चीजें भी ऑर्डर कर सकते हो। इस कार्ड के अंदर भाई लाइफ टाइम फ्री कार्ड तो मिलता ही है, साथ में आपको कार्ड पे ना इंश्योरेंस भी मिलता है। यानी लेट सपोज आजकल बहुत चीजें ऐसी हो जाती है कि आपका कार्ड मान लीजिए कहीं पे अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हो गया, तो अगर आपने 48 आवर्स के अंदर बैंक को यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दी कि भाई मेरे कार्ड के साथ में ये अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उसके ऊपर आपको बाकायदा इंश्योरेंस जो है कवर करके देता है। साथ में भाई यहाँ पे अगर आपके कार्ड के साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, कहीं पे आपका कार्ड चोरी हो गया, मिसयूज हो गया, तो उस केस में भाई कार्ड के ऊपर आपका प्रॉपर इंश्योरेंस आपको कवर मिल जाता है। इसके साथ में भाई ये कार्ड जो है आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी फ्री करके देता है। जी हाँ, तो देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस के अंदर अगर आप जनरली फ्लाइट वगैरह से ट्रैवल वगैरह करते हो
तो अगर आपके बैगेजेस वगैरह से लॉस हो जाते हैं तो ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ में इन्होंने टाई अप किया हुआ है, वहाँ पे एक ग्रुप इंश्योरेंस निकालता है, तो लॉस बैगेज के ऊपर भाई 1 लाख रुपए तक का आपको सम एश्योर्ड देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भाई यहाँ पे फ्लाइट्स के अंदर एयर एक्सीडेंटल कवर भी आपको देखने को मिल जाता है 25 लाख रुपए तक का, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, यानी इसके लिए भी आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। भाई ये तो बात हो गई इसकी सारी अच्छाइयों की। हिडन चार्जेस की बात करूं तो इसके अंदर भाई कैच ये है कि जो रिवॉर्ड्स मैंने आपको ऊपर बताए, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में सेट ऑफ करते हो, कहीं भी करते हो, तो भाई ये एक ना रिवॉर्ड की रिडम्पशन फीस चार्ज कर लेता है 100 रुपीज़, जो कि काफ़ी यहाँ पे दर्द देने वाली है लोगों को। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गिमिक्स सा है कि 100 रुपीज़ ही आपको रिवॉर्ड के रिडम्पशन फीस के रूप में देने पड़ेंगे। एटीएम विड्रॉल्स की बात करूं तो यहाँ पे भाई खर्चा है डेफिनेटली, और एटीएम से तो विड्रॉल करना ही नहीं चाहिए। 2.5% या 300 रुपये दोनों में से जो भी हायर होगा, एटीएम से विड्रॉल करना है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कार्ड के साथ में जा सकते हो, वो कम चार्ज करता है। साथ में अगर टाइम पे बिल पे नहीं किया 47% का फटका लगेगा, प्लस पेनल्टी भी लगेगी। पेनल्टी में अगर मैं बात करूं बेसिकली लेट जो फीस होती है बेसिकली अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो अगर मान लीजिए आपका 1000 से 10,000 रुपये के बीच का बिल पेंडिंग है तो 550 रुपये की लेट फीस लगेगी, और इंटरेस्ट आपका अलग से लगता रहेगा। भाई देखो ओवरऑल अगर मैं प्रो और कॉन्स की बात करूं, सबसे बड़ा प्रो तो ये है भाई कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ रही, आपको लाइफ टाइम फ्री यूपीआई क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाता है। आप अपना जी पे, पेटीएम हो गया, फोन पे, कहीं पे भी आप लिंक करवा सकते हो। हाई अप्रूवल भाई क्रेडिट कार्ड रेट से, रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे डिसेंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स एक तो भाई रिवॉर्ड की रिडम्पशन फीस देनी पड़ती है, कोई एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस नहीं है। प्लस भाई यूपीआई के जितने भी क्रेडिट कार्ड है उसमें एक और कॉन्स ये है कि आप सिर्फ 2000 के नीचे आप पेमेंट कर सकते हो। जनरली जो मर्चेंट होते हैं वो 2000 के नीचे का पेमेंट ही आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसके बियॉन्ड जो उनको मर्चेंट फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। तो केवल 2000 पेमेंट के नीचे ही आपको ये क्रेडिट कार्ड एज ए यूपीआई यहाँ पे यूज में आने वाला है। बाकी स्वाइप वगैरह करना है, आपको डिटेल्स वगैरह डाल के यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करनी है तो वहाँ पे आप बिंदास कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर अभी तक आपके पास में रुपए कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, या अगर है भी, अगर आपको इस टाइप के रिवॉर्ड्स चाहिए तो डेफिनेटली भाई आपको इस कार्ड को कंसिडर करना चाहिए। डायरेक्ट अप्लाई करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।